दोस्तों आज की वीडियो जो होने वाली है वो रहेगी पुश पुल लेग वर्कआउट के बारे में। ये कितना इफ़ेक्टिव है, क्या ये होता है। बहुत से लोगों की क्वेरी होती है जब भी मैं जिम में ये एक्सरसाइज कर रहा हूँ तो बहुत से लोग मुझसे पूछते हैं आप कौन सा वर्कआउट फॉलो करते हैं। तो मैं उन्हें बोलता हूँ पुश पुल लेग, तो वो बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये क्या, ये वर्कआउट तो मैंने सुना ही नहीं। तो उसी के बारे में ये वीडियो रहेगी। तो मेरा नाम है अविनाश और चैनल पर हो नए तो कीजिए चैनल को सब्सक्राइब और साथ में मिलेगा बेल आइकन उसे भी प्रेस कीजिए। तो चलिए करते हैं पुश पुल लेग वर्कआउट के बारे में बात। गाइस जो पुश पुल लेग वर्कआउट है, जैसा कि आपको नाम से ही पता पड़ रहा है, पहले मैं थोड़ा सा आपको इसका बारे में बता देता हूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ किस फेज़ में से करना होता है। ये बिगनर है, इंटरमीडिएट है या एडवांस लेवल का वर्कआउट है, वो चीज़ें बाद में बताऊँगा। पहले मैं बता देता हूँ पुश पुल लेग वर्कआउट होता क्या है। जैसे कि आपने नाम में सुना पुश पुल एंड लेग्स, तो पुश में हमें वो सारी एक्सरसाइजेज करनी होती हैं जिसमें हम अपनी बॉडी से वेट को दूर की तरफ धकेलते हैं। जैसे कि आप सपोज चेस्ट का पार्ट है, चेस्ट में आप सब जब भी आप लेट के इंक्लाइन या डिक्लाइन या फ्लैट पे करते हो तो आप वेट को अपनी बॉडी से पुश करते हो। दैट मीन्स आप जो भी वर्कआउट में पुश कर रहे हो उसे बोला जाता है पुश वर्कआउट। अब पुश वर्कआउट में आते कौन कौन से, चेस्ट का वर्कआउट, योर शोल्डर का वर्कआउट और आपके ट्राइसेप्स का वर्कआउट। अब देखिए इन तीनों चीज़ों के जो वर्कआउट होते हैं इसमें आप अपनी बॉडी से जो वेट है ना दूर की तरफ धकेल दो, इसलिए इसे पुश वर्कआउट बोला जाता है। चेस्ट का जैसे मैंने बताया, सपोज आप डंबल प्रेस कर रहे हो तो आप अपने डंबल को अपनी चेस्ट से पुश कर रहे हो, ये क्या हुआ। अब बात कर लेते हैं शोल्डर। सपोज आप शोल्डर का वर्कआउट कर रहे हो तो शोल्डर में आप डंबल लेते हो देन पुश कर रहे हो उसे अपनी बॉडी से दूर की तरफ को, तो ये हो गए आपके शोल्डर का। अब ट्राइसेप्स में भी यही होता है। ट्राइसेप्स का आप वर्कआउट कर रहे हो, ट्राइसेप्स में आपने लिया है डबल हैंड, डबल हैंड का डंबल है, आप पुश करोगे ऊपर की तरफ तो ये भी आप पुश कर रहे हो अपनी बॉडी से दूर की तरफ। तो जो भी बॉडी से आप अपनी दूर की तरफ धकेलते हो दैट मीन्स पुश करते हो, वो आते हैं सारे पुश वर्कआउट में। तो चेस्ट, शोल्डर एंड ट्राइसेप्स आते हैं आपके पुश में। अब बात करते हैं पुल। अब जैसे मैंने बताया पुल का मतलब होता है खींचना। जब आप वेट को अपनी बॉडी की तरफ पुल करते हो उस वर्कआउट को बोला जाता है पुल वर्कआउट। सपोज जब आप बैक का वर्कआउट कर रहे हो, आपने देखा होगा वाइड लेग पुल डाउन, आप पुल करते हो वेट को अपनी बॉडी की तरफ, दैट मीन पुल कर रहे हो, खींच रहे हो। और दूसरा जो वर्कआउट है आपका पुल में आता है बाइसेप्स का। आप बाइसेप्स में क्या करते हो, वेट को अपनी तरफ पुल करते हो। सपोज आप ऑल्टरनेटिव डंबल कर्ल कर रहे हो, एक डंबल लोगे उसे पुल करोगे अपनी बॉडी की तरफ, तो ये आता है आपका पुल वर्कआउट में। तो पुल वर्कआउट में आता है आपका बैक एंड बाइसेप्स। अब थर्ड जो वर्कआउट बचता है आपका लेग्स। अब बोलोगे लेग में भी तो हम अपनी बॉडी से प्रेस करते हैं दूर की तरफ, तो वो पुश में क्यों नहीं आता। जब हम अपनी पूरी अपर बॉडी को कवर कर लेते हैं पुश और पुल में, तो हम लेग्स की जो मसल पार्ट है वो काफ़ी बड़ी मसल पार्ट है आपकी बॉडी में, तो इसलिए एक सेपरेट डे दिया गया है लेग्स को ट्रेन करने के लिए। तो इसलिए दिया गया है पुश पुल एंड लेग्स। लेग्स की जो भी एक्सरसाइज होती है वो हम एक सेपरेट डे में करते हैं। तो गाइज ये तो हो गया पुश पुल लेग वर्कआउट। अब आपको ये करना कब होता है। अब आपने देखा है कि जैसे मैंने बताया पुश वाले दिन आपको 3 बॉडी पार्ट को ट्रेन करना होता है। इसका मतलब है आपको ये एडवांस लेवल का वर्कआउट है। जब आपका इंटरमीडिएट और बिगनर लेवल ख़त्म हो जाए तब इस वर्कआउट को फॉलो किया जाता है। अब जैसे कि मैंने बताया चेस्ट, शोल्डर एंड ट्राइसेप्स को 3 बॉडी पार्ट को आपको एक ही दिन ट्रेन करना है। और नॉर्मली आप एक बॉडी पार्ट की जो एक्सरसाइज करते हो 5 करते हो। अगर आप सपोज 5-5 एक पार्ट के करोगे तो 15 एक्सरसाइज, और 15 एक्सरसाइज करने का मतलब कम से कम आप 3 से 4 घंटा जिम में बिताओगे। तो ऐसा नहीं है, आपको इस हिसाब से देखना होता है कि चेस्ट भी होल कवर हो जाए, शोल्डर भी होल कवर हो जाए और आपके ट्राइसेप्स भी। तो ये एडवांस लेवल पे आ जाता है। और हमें ऐसी एक्सरसाइज कंसिडर करनी होती है जब हम चेस्ट कर रहे हों तो उसका इफेक्ट आपके ट्राइसेप्स पे भी आए और शोल्डर पे भी आए। तो ऐसे ही करके ये एडवांस लेवल पे वर्कआउट आता है। और इस वर्कआउट को जब हम करते हैं तो हमारी डाइट एक अच्छे लेवल की होनी चाहिए, क्योंकि आपको पता है 3 दिन में आपकी पूरी बॉडी कवर हो जा रही है और देन रिपीट कर रहे हो आप इस पूरे वर्कआउट को, तो एक वीक में 2 बार अपने बॉडी पार्ट को ट्रेन कर लेते हैं। तो सिंपल सी बात है, जब आपका ब्रेक डाउन ज़्यादा होगा तो आपकी बॉडी को जो है आपकी डाइट जो है वो भी बहुत ज़्यादा चाहिए होगी, बहुत ही ज़्यादा प्रोटीन चाहिए होगा हाई अमाउंट में। तो उस टाइम पे इसको फॉलो करना होता है। ये वेट लॉस में और मसल गेनिंग में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है ये वर्कआउट। और गाइज ये वर्कआउट जो है काफ़ी इफेक्टिव भी है। और इस वर्कआउट को फॉलो करने से पहले जैसे मैंने बताया डाइट एक अच्छे से बनाए, क्योंकि सपोज आप अगर इस वर्कआउट को फॉलो करते हो और आपकी डाइट अच्छी नहीं है तो आपके गोल्स उल्टा आपके रिवर्स होने लग जाएंगे। सपोज आपको मसल्स गेन करनी है और आप पुश पुल लेग फॉलो कर रहे हो और आपकी डाइट इतनी अच्छी नहीं है तो आपकी मसल्स लॉस होने लग जाएंगी, क्योंकि उसे इतना प्रोटीन मिलेगा नहीं, तो मसल्स बनने की बजाय घटने लग जाएंगी। तो इसलिए इस वर्कआउट को फॉलो करने से पहले आपकी डाइट अच्छी हो और ट्रेनिंग सेशन भी अच्छा होना चाहिए। तो ये था मेरा आज का वीडियो जिसमें मैंने बताया पुश पुल लेग के बारे में। और लास्ट में कहूँगा वीडियो बताइए कैसी लगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो कीजिए वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब।
और कोई क्वेरी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताना। तो चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।